दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि बताया दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर मार खाती वो गैया। बताया है कि जिस हिंदू धर्म में हम गाय माँ की कितनी पूजा किया करते थे, आज उन गाय माँ के साथ में क्या हो रहा है। दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर मार खाती वो गैया। गुसल खाने में माँ कट रही है, गुसल खाने में माँ कट रही है, थाली थाली में वो बट रही है, थाली। जय हो। दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। जय राधे। एसी में क्यों सो रहा है। परीक्षित महाराज, आजकल क्या हो रहा है संसार में, अगर लड़के सियाने हो गए, पिताजी के ऊपर बुढ़ापा आ गया, तो माता पिता के लिए जगह नहीं है, कौन सेवा करे है? अरे ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं है। और आज इस संसार में क्या हो रहा है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो कहने का मतलब है कि जब भी भगवान का जयकारा बोला जाए, भगवान का आसन कीर्तन बोला जाए, तो कभी भी भगवान के भजन में बिल्कुल आलस्य मत करो, क्योंकि
आप लोग एक बार ये विचार कीजिए कि आज आप इस कथा पंडाल में बैठे हैं तो किसकी कृपा से? केवल भगवान की इच्छा से। अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो आज आप इस पंडाल में नहीं होते, क्योंकि और भी भक्त लोग हैं। और बताया है कि जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, अगर आप लोग इस सत्संग को श्रवण करते आ रहे हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। अरे इस जन्म में नहीं किया तो अगले जन्म में किया होगा। बताया है कि कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं आकर के हमें इस पंडाल में बैठने का अवसर मिलता है। तो सौभाग्यशाली हैं सभी भक्त, सभी क्षेत्रवासी जो आज बड़ी सुंदर पावन कथाओं को श्रवण करते आ रहे हैं। और आज इस कथा का 5वां दिन है। आज बड़े सुंदर पुराण ब्रह्म भगवान कन्हैया का अवतार भी होगा। सभी भक्त जी भर के आनंद लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परिषद। बताया है कि जब हमारे प्रभु शिव शक्ति ने 3 ब्रह्मों को पैदा किया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, इन्हीं ब्रह्मा जी ने अत्रि को बनाया। अत्रि से हुए चंद्रमा। एक बार इस चंद्रमा को यज्ञों का राजा बना दिया है। जहां कहीं भी यज्ञ होता है, जब तक चंद्रमा नहीं पहुंचता तब तक वो यज्ञ पूरा नहीं होता। एक दिन बहुत बड़ी आश्वमेध यज्ञ चल रही है। उस यज्ञ में चंद्रमा भी पहुंचा और गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी तारा को लेकर के उस यज्ञ में शामिल हुए। चंद्रमा की नजर गुरु की पत्नी तारा के ऊपर पड़ी। तारा देखने में बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी को देखा तो चंद्रमा की नीयत खराब हो गई। आखिर में चंद्रमा ने अपनी गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। ये बात जब सभी देवताओं को पता चली है तो सभी देवताओं ने चंद्रमा को समझाया, चंद्रमा आपने तो अपने गुरु की पत्नी तारा का ही हरण कर लिया। अरे आपको मालूम नहीं है कि गुरु की पत्नी गुरु के समान होती है। चंद्रमा बहुत बड़ा पाप लगेगा आपको, इसलिए आप ऐसा कीजिए अपने गुरु की पत्नी को वापस कर दो। लेकिन चंद्रमा ने किसी की बात को नहीं माना। सभी देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु को समझाया, हे नाथ बहुत अधर्म हो रहा है। भगवान विष्णु पूछने लगे क्या हुआ? अरे प्रभु, चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का ही हरण कर लिया। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। उसी समय चंद्रमा को बहुत क्रोध आया। भगवान विष्णु को क्रोध आया। क्रोध में आकर के आज उसी समय चंद्रमा को बहुत ललकारा है, फटकारा है। भगवान विष्णु के कहने पर आज उसी समय चंद्रमा ने जब अपने गुरु की पत्नी तारा को वापस किया है तो उस समय तारा गर्भवती हो चुकी थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की।